नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है जीके ज्योग्राफी चैनल में। साथियों, आज ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। सूर्य ताप। सूर्य ताप धरातल पर, पृथ्वी पर सर्वत्र समान नहीं पाई जाती। इसके जो कारक हैं, कौन कौन से कारक हैं, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम वायुमंडल की रचना। सूर्य की किरणों को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी किंतु पारदर्शक परत को पार करना पड़ता है। वायुमंडल को पार करने की क्रिया में सूर्यताप का प्रसरण होता है। परावर्तन और शोषण होता रहता है। सूर्य से विकिरित समस्त सूर्यताप का 35% भाग विकिरण और परावर्तन द्वारा शून्य में विलीन हो जाता है। 14% भाग वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। केवल 51% भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है। इस प्रकार वायुमंडल सूर्यताप के वितरण को प्रभावित करता है। वायुमंडल के घटक जलवाष्प, धूल, कणों की मात्रा भी किसी स्थान पर सूर्यताप प्राप्ति को प्रभावित करती है, क्योंकि स्वच्छ आकाश में मेघ एवं धूल कणों से युक्त आकाश की अपेक्षा विकिरण तीव्र होती है। सूर्य ताप वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं वायुमंडल की रचना, पृथ्वी की स्थिति, दिन की अवधि, सूर्य की किरणों का तिरछापन होना और सौर कलंकों की संख्या। पॉइंट दूसरा देखें, पृथ्वी की स्थिति। पृथ्वी अंडाकार कक्ष द्वारा सूर्य की परिक्रमा करती है, अतः पृथ्वी की सूर्य से दूरी परिवर्तित होती रहती है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी 14 करोड़ 88 लाख किलोमीटर है, किंतु पृथ्वी की सूर्य से निकटतम दूरी 14 करोड़ 61 लाख 47,520 किलोमीटर है तथा अधिकतम दूरी 15 करोड़ 11 लाख 20,200 किलोमीटर है। निकटतम दूरी की स्थिति को उपसौर या दक्षिणायन और अधिकतम दूरी की स्थिति को अपसौर या उत्तरायण कहते हैं। उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को और अपसौर की स्थिति 3 जुलाई को होती है। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी में उत्तरी गोलार्ध में जितनी सर्दी होनी चाहिए उसकी अपेक्षा 7% कम होती है एवं दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी 7% अधिक तीव्र होती है। इसके विपरीत 4 जुलाई को अपसौर की स्थिति में उत्तरी गोलार्ध में सर्दी 7% अधिक होती है। दिन की अवधि। अन्य समस्त परिस्थितियां समान होने पर दिन की अवधि जितनी अधिक होगी, सूर्यताप प्राप्ति की मात्रा भी उतनी अधिक होगी। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एवं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण रात और दिन होते हैं, हम सभी जानते हैं, तथा इनकी अवधि में अंतर आता है। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव 23.5 अंश या 23.5 अंश डिग्री। इस कारण प्रत्येक अक्षांश पर रात और दिन की अवधि भी भिन्न भिन्न होती है। साथ ही प्रत्येक अक्षांश पर पृथ्वी की उपसौर एवं अपसौर स्थिति के कारण रात और दिन की अवधि बदलती रहती हैं। जैसे पृथ्वी की अपसौर स्थिति में 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े होते हैं। अपसौर की स्थिति में और रात छोटी। दक्षिणी गोलार्ध में दिन छोटा और रात बड़ी होगी। अब उपसौर की स्थिति में विपरीत स्थिति होती है। अतः किसी स्थान पर जब दिन बड़ा होता है
तो सूर्यताप की प्राप्ति अधिक, और जब दिन छोटा होता है तो सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है, क्योंकि सूर्यताप केवल उसी समय प्राप्त होता है जब सूर्य की चमक विद्यमान रहता है। चित्र के माध्यम से देखें हम, देखिए स्थिति, देखिए उपसौर की स्थिति। आपका 14 करोड़ 61 लाख पृथ्वी अपनी कक्ष पर परिक्रमा करती है। उस समय अधिकतम दूरी भी होता है सूर्य से और निकटतम दूरी भी होता है। तो निकटतम दूरी को उपसौर कहते हैं और अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। और इस स्थिति में सूर्य दक्षिणायन में दक्षिणी गोलार्ध में सीधी चमकती है, और अपसौर की स्थिति में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सीधी चमकती है। ये दूरी है 15 करोड़ 11 लाख। तो इस प्रकार हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी में परिवर्तन होता रहता है। चौथा जो कारण है सूर्य की किरणों का तिरछापन। सूर्यताप की प्राप्ति सूर्य की किरणों की लंबवत या तिरछे पड़ने पर निर्भर करती है। लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा कम वायुमंडल पार करती हैं और कम स्थान घेरती हैं। अतः लंबवत किरणें तिरछी किरणों की अपेक्षा अधिक सूर्यताप प्रदान करती हैं। यही कारण है कि भूमध्य रेखा क्षेत्र में सूर्यताप की प्राप्ति अधिक और ध्रुवों की ओर क्रमशः कम होती जाती है। डायग्राम में देखिए, ये उत्तरी गोलार्ध है और आपका ये दक्षिणी गोलार्ध है। तिरछीपन के कारण वायुमंडल के अधिक भाग को सूर्यताप गर्म करने में खपत हो जाता है, जिससे उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में सूर्यताप की प्राप्ति कम होती है। अब भूमध्य रेखा पर देखें, रेखीय प्रदेशों पर सूर्यताप सीधी चमकती है और कम वायुमंडल को घेरती है। तो कह सकते हैं कि वायुमंडल की कम भाग को गर्म करती है और सीधा धरातल पर अधिक से अधिक सूर्यताप की प्राप्ति होती है। पांचवा है सौर कलंकों की संख्या। सूर्यतल पर चंद्रमा की भांति कलंक या धब्बे विद्यमान होते हैं, काले धब्बे विद्यमान होते हैं, किंतु इनकी संख्या भी घटती और बढ़ती रहती है। जब ये धब्बे कम होते हैं तो सूर्यताप की मात्रा भी कम हो जाती है एवं धब्बे अधिक होने पर तापमान बढ़ जाता है। तो साथियों, इस प्रकार सूर्यताप की प्राप्ति धरातल पर, पृथ्वी पर सर्वत्र समान रूप से नहीं मिलती। और धन्यवाद साथियों। आगामी बिंदु पर, आगामी प्रक्रम पर या टॉपिक पर हम अध्ययन अगली चैनल या ब्लॉग में करेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद।